नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में उस मुद्दे को लेकर हम आपसे रूबरू होने आए हैं जिन मुद्दों से हमेशा सरकार चेहरा छुपाती रही है। सिद्धार्थ जी ने कल एक पत्र जारी किया जिसमें स्कूल में बिजली कनेक्शन से लेके शौचालय व्यवस्था में सुधार लाने से लेके बेंच डेस्क के रखरखाव से लेकर आईटी प्रयोगशाला के रखरखाव के लेकर बहुत सारे बिंदु पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि इस पर सुधार की जरूरत है और इस पर आप कड़ी निगरानी कीजिए। हाँ, मोतिहारी से सीतामढ़ी से खबर आई थी जहाँ बच्चियाँ जो है सो गर्मी की वजह से बेहोश होने लगी। अंत में एम्बुलेंस लाना पड़ा, बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, किसी तरीके से बच्ची रिकवर कर पाई है। कुछ जिलों में तो स्कूल का टाइमिंग भी बदला गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है सिद्धार्थ जी, आप उन चीज़ों से या तो मुख मोड़ रहे हैं या फिर उन चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है, या फिर ये जानकारी आप तक नहीं है कि बिहार में जो पुराने स्कूल हैं, जिन स्कूलों को गांव के जमींदारों ने या गांव के बड़े बड़े लोगों ने स्थापित किया था, उन स्कूलों के अलावा सरकार जब से सरकार अपने जिम्मे शिक्षा व्यवस्था को लिया है और जिस तरीके से स्कूल का निर्माण कराया है, उस दोनों को पहले जरा वर्गीकृत कीजिए। बॉल बल्ब लगाने की बात तो बहुत दूर की बात है कि कैसे कैसे जगह पर आप स्कूल खोल दिए हैं, कैसे जगहों पर आपने शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी है, आप खुद हैरान हो जाए। कल हमने खबर दिखाई थी, उसका वीडियो फिर हम आपको दिखा रहे हैं सिद्धार्थ जी। तो देखिए, स्कूल 6 किलोमीटर दियारा का क्षेत्र में है जहाँ जाने का रास्ता उसका नहीं है। वहाँ बिजली क्या मिलेगा, वहाँ बिजली कैसे पहुँचेगी? कल्पना में भी सोच सकते हैं कि वहाँ जहाँ सड़क नहीं है वहाँ बिजली कैसे पहुँच जाएगी? वहाँ बेंच डेस्क और आपका आईटी प्रयोगशाला का कैसे रख रखाव होगा? ये सब तो वही बात हुआ ना कि हम एसी में बैठे हुए हैं, निर्णय ले लिए। जमीनी हकीकत क्या है हम वीडियो देख ही रहे हैं। जाने का रास्ता नहीं है। 6 किलोमीटर मेन मार्ग से 6 किलोमीटर दूर, पता नहीं उस जंगल झाड़ में जैसे स्कूल लोग कैसे बना दिए। सरकार की तरफ से जितना राज्य की नई जो हाई स्कूल या इंटर स्कूल जो बनाया गया है, उसमें अधिकांश की स्थिति देख लीजिए, किसी में ग्राउंड नहीं है, किसी में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है जो आप कह रहे हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश की जाए। प्राइमरी स्कूल की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो कह दिए ना कि जब से सरकारीकरण आप लोगों ने किया है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का जो हाल हुआ सो हुआ ही। कोई बेहतर स्कूल भी, मॉडल स्कूल आप नहीं बना पाए। सारे के सारे मॉडल स्कूल वही हैं जो यहाँ के जमींदारों ने बनाया है, यहाँ के भूस्वामियों ने जमीन देकर बनवाया है। अब जरा देखिए सिद्धार्थ जी, ये आपको बेनीपुर पट्टी, मधुबनी जिला के बेनीपट्टी का एक स्कूल है। इस स्कूल में एक शिक्षिका को हेडमास्टर के रूप में पोस्टिंग हुई है। कल वो स्कूल देखने के लिए गई थी। अब समझिए कि किस उम्मीद के साथ वो स्कूल के लिए तो प्रस्थान हुई होगी कि हम जा रहे हैं नए स्कूल में, हम वहाँ योगदान करेंगे हेड टीचर के रूप में। हमने बीपीएससी क्वालिफाई किया है। दूर होने के बावजूद भी वो साहस की उस स्कूल में जाने का और योगदान करने का। लेकिन जब वो वहां पहुंची, जरा देखिए वीडियो कि कैसे किस तरीके से आपका स्कूल चल रहा है, जहां लोग मवेशी बांधते हैं, मवेशी भी साथ साथ है, स्कूल भी साथ साथ है। उस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे पढ़ते हैं और आपकी ट्रांसफर पॉलिसी में 2 टीचर यहाँ से चले गए। अब इस स्कूल में जिस हेडमास्टर के रूप में जो महिला गई हैं, अगर वो ज्वाइन करती हैं तो 2 टीचर रहेंगे, एक पहले से है, एक अभी जाएंगे। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं क्या स्थिति है, किस उल्लास के साथ वो महिला टीचर गई और कितना निराश हुई है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। तो सिर्फ कंप्यूटर में बैठ के ट्रांसफर पोस्टिंग करने से आप जो चीज़ें कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान इस स्टेट का हो रहा है, उसका अंदाजा शायद आपको नहीं है।
मैन पावर पढ़े लिखे लोगों का भी, क्योंकि आप स्कूल को अगर वर्गीकृत नहीं करेंगे कि किस स्कूल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर 20 बच्चों पर भी आप स्कूल खोलने पर आमदा है, बहुत अच्छी बात है। इस बीपीएससी के सिस्टम के सहारे बहाल करके शिक्षकों से आप पठन पाठन की उम्मीद छोड़ दीजिए। ये सत्य है, कोई नहीं रहेगा। बेतिया में भी गया ना आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जांच करने के लिए, 1:30 बजे तक स्कूल में तले बंद था, कोई नहीं आ रहा। क्यों? अगल बगल के स्कूल में भी इतना एक विद्यार्थी आता ही नहीं है। अब TRE 4 का भी होगा, ठीक है, वैकेंसी दीजिए, सरकार है भाई, बोझ तो जनता पर ही पड़ेगी, लेकिन यह देश इसी तरीके से चलता है और इसी तरीके से चलता रहेगा। कुछ लग तो ऐसा ही रहा है, कोई अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। जरा उस शिक्षिका का पीड़ा आप सुनिए, वहाँ जाने के बाद वो हमें कॉल करती है और क्या महसूस की, जरा आप सुनिए। ये मतलब जो खोपड़ी वाला है, जो स्कूल है? जी सर, वो स्कूल है। सोचिए सर, हमको कितना सदमा लगा है सर। खुशी था रिजल्ट आने का, ऊपर से इतनी दूरी भेज दी। दूरी का भी चलिए ठीक है, एक बात बोल रहे हैं, स्कूल देख के सर आपकी हिम्मत ही नहीं हो रहा है सर। मन को क्या टीचर है उससे पहले? 2 टीचर है, 2 टीचर था जिसमें एक का ट्रांसफर हो गया और बस एक प्रभारी है जो हमको देगा प्रभार, बस वही है। बच्चे 20 आते हैं और बोलता है 80 बच्चे का हम एस्टिमेट करते हैं। क्या बताएं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। वही हमको फिर आपके बारे में कोई बताया तो हम बोले कि थोड़ा चलिए, कुछ तो उम्मीद दिखे, कहीं से कुछ तो दिखे। इसलिए सर वीडियो आप देखे सर, आप खुद सोचिए, वो स्कूल लग रहा है सर कहीं से? ना स्कूल कहीं से नहीं लग रहा भाई। वही तो आप बताइए, कोई जो अगर हम वहाँ, हम क्या वहाँ पे कोई मेल भी जाएगा तो सक्सेस नहीं कर पाएगा सर। वही तो हम बोल रहे हैं। क्या चीज? प्राथमिक विद्यालय है जी, एनपीएस प्राथमिक एनपीएस विद्यालय बालापट्टी, बासोपट्टी प्रखंड हुआ। स्कूल का नाम भेजी है आप? आपको हाँ भेजे हैं सर, सब जो मैसेज जो हमको अलॉटमेंट किया वो पूरा मैसेज हम आपको भेजे हैं। ठीक ठीक जी जी सर, हो सके तो कुछ कीजिए सर प्लीज। ठीक, कल ठीक है सर, थैंक यू। सुन लिए सिद्धार्थ जी। और इस तरीके के हजार स्कूल बिहार में है जिसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किस तरीके से मास्टर वहां जाकर पढ़ाते हैं, ये कल्पना से परे की बात है और यही समझने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा विभाग नौकरी जिस तरीके से खैरात में बांटा है ना, खैरात में हम कह रहे हैं लुटाया है ना, उससे जो स्थिति बनी है बिहार की, बहुत कुछ बदल जाएगा ऐसी उम्मीद तो ना के बराबर है। ये शिक्षक उस जगह आप समझ जाइए कि जो जिस तरीके की स्कूल में कल हमने दिखाया था कि विकलांग शिक्षक ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, ये लड़की भी ज्वाइन करने से इनकार कर चुकी है, लौट आई, निराश है, जाएगी ही नहीं। बताइए कि ये इस तरीके की चीजें आने के बाद कोई क्या करेगा? आप सोच सकते हो कि वॉशरूम जाने के लिए उस महिला के पास कोई जगह नहीं है, कहाँ जाएगी वॉशरूम? अब बताइए, कहते शौचालय साफ कीजिए, देखिए इस वीडियो में देख रहे हैं ना, कहाँ जाएगी वॉशरूम? वॉशरूम तक जाने की व्यवस्था नहीं है। एक झोपड़ी में स्कूल खड़ा कर दिया गया, बगल में मवेशी भी है, एक छोटा सा टोला है, उसको भी पढ़ने का राइट है, लेकिन जो टोला सेवक मरकज जो 25-30 हज़ार रुपया देके जिसको बहाल किए हैं, उसकी बहाली में भी कुछ प्रोसेस ऐसा रखते कि वही लोग इस स्कूल को पढ़ाता, उसी टोले के लोग कम से कम अक्षर ज्ञान करा देता, उसके बाद बगल के किसी स्कूल में अगर पढ़ने में अच्छा है तो उस स्कूल में वहाँ भेजने की व्यवस्था होती। अब बताइए कि शिक्षिका वहाँ पहुँची, सुनेंगे ना, शौचालय तक नहीं है, कैसे वहाँ ज्वाइन करेंगे? तो ये एक बिहार का सच है, जिस सच से आप मुख मोड़ रहे हैं, और इस वजह से बहुत सारी आपकी ऐसी योजनाएं, ऐसे निर्णय जो स्वागत योग्य था, लेकिन हकीकत यही है कि कोई इस निर्णय से यह कहने की स्थिति में नहीं है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो छोड़ दीजिए, शिक्षा में कोई सुधार की दूर दूर तक उम्मीद की किरणें भी दिखाई दे रही।